हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड आज 15 मिनट सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं एसआरएफपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका डिटेल वन शॉट में नीचे पिन कर दूंगी एंड सारी प्लेलिस्ट भी नीचे पिन है। ये जो माइंड मैप्स है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, फ्लावर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। फ्लावर्स दे शो अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आपके सीड एंड फ्रूट होते हैं। फ्लावर की यार अगर मैं बात करूं तो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस वैल्यू होती है। टू बायोलॉजिस्ट मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है एंड यही है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, फ्लावर के अंदर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे अल्टीमेटली फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है एंड इन्फ्लोरेसेंस बनती है, जहां पर फ्लोरल बड होते हैं, अल्टीमेटली वहां पर फ्लावर बनता है। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि गाइनोशियम। सबसे पहले मेल वाले की बात करते हैं। स्टेमन को अगर मैं देखूं तो इसके दो पार्ट्स होंगे। स्टेमन को अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक होगा मेरे बच्चों एंथर, दिस इज द एंथर। एंथर को अगर मैं कट करके देखूंगी तो दिस इज बेसिकली बाइलोब स्ट्रक्चर। हर लोब के अंदर, जैसे बाइलोब है, एक लोब ये एक लोब ये, हर लोब के अंदर आपको दो थीका दिखाई देंगे तो डाइथीकस है। अगर मैं टोटल में देखूंगी तो इसके पास 4 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं, तो दिस इज टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर। देन अगर बात करें फिलामेंट की, फिलामेंट एक लंबी सी धागा है यानी कि लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है। अगर इसके प्रॉक्सिमल एंड की बात करें, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट विच इज अटैच्ड टू द थैलेमस एंड और द पेटल एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द एंथर। ये इसका डिस्टल एंड हो गया और ये इसका कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमल एंड हो गया, राइट। एंड ये जो एंथर है इसके टोटल 4 सिरे हैं। 4 सिरे का मतलब है दिस इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर की अगर मैं बात करूं, ये फर्दर क्या बनेगा, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करूं तो इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन बन जाएंगे। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम। अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देखूं तो इसमें टोटल 4 लेयर्स होंगी। बाहर से अंदर की तरफ जा रही हूँ, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम। अगर बात करें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर की, तो इनका काम क्या है? इनका काम है नरिशमेंट, इनका काम है मेरे बच्चों प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन देना एंड साथ में डेहिसेंस, डेहिसेंस में हेल्प करना। जबकि टेपिटम के बारे में बात करूं तो इसका काम है नरिशमेंट देना। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे बच्चों साइटोकाइनेसिस ना हो आफ्टर द केरोकाइनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यार इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है क्या दे सकता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकता है। कैसे देगा? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर मम्मी सेल होंगे जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल बोल सकते हैं। इसके अंदर होगी मियोसिस, इसके अंदर होगी मियोसिस एंड अल्टीमेटली मेरे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 के क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से इसको बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो यही माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोसिएट होंगे एंड पोलन ग्रेन बन जाएंगे। देन मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं कि इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंड डेहिसेंस से निकलते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इतने सारे पोलन ग्रेन्स है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम अगर होंगे तो कितने सारे होंगे? 4000 होंगे, सिंपल सी बात है। देन पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हर स्पीशी में अलग है। साइज, शेप, कलर, डिजाइन इसके बहुत ही वेरिएबल है बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। स्पेरिकल होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर लेंथ है। 2 लेयर्स होंगी, 2 वॉल्स होंगी। सबसे बाहर वाली लेयर होगी एक्साइन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि काफी रेजिस्टेंट मॉलिक्यूल है। इसको अल्कली एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। एंड अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? इंटाइन। तो अगर मैं एक्साइन की बात करूं तो इसके अंदर एक छेद होता है, इस छेद को बोलते हैं जर्म पोर। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर। और ये अंदर वाली इंटाइन है एंड ये बनती है पेक्टोसेलुलोसिक, पेक्टिन और सेलुलोज से बनती है और इसी जर्म पोर के द्वारा यहाँ से क्या निकालेगी? पोलन ट्यूब निकालेगी, ठीक है। क्या निकालेगी? पोलन ट्यूब निकालेगी। अब एक्साइन के पास फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन है ओनली बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है? तो आप बोलेंगे जर्म पोर जो जगह है यहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या है? एब्सेंट है। पोलन ग्रेन को किसकी वजह से लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है? फॉसिलाइजेशन करी जा सकती है अगेन ड्यू टू स्पोरोपोलिन। देन मेरे बच्चों बात करते हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर अल्टीमेटली 2 टाइप के सेल्स हैं। एक है वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ा वाला है, बड़ा वाला सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल है। छोटा वाला सेल कौन सा? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास फूड रिसोर्सेज काफी हैं, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल का इतना छोटा साइज है कि ऐसा लगता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, स्पिंडल शेप सेल है। एंड मेरे बच्चों सेंटर में इसके पास भी क्या है? न्यूक्लियस है। पोलन ग्रेन 2 तरीके से शेड हो सकते हैं, या तो 2 सेल स्टेज पे या फिर 3 सेल स्टेज पे। 2 सेल स्टेज पे मेरे बच्चों 60% स्पर्म में एंड 3 सेल स्टेज में आपके 40% में शेड होते हैं। पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज के क्या कॉज करते हैं? आजमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज। कौन सी स्पीशीज है? पार्थिनियम कैरेट ग्रास, ठीक है। ये जो पार्थिनियम है कैसे इंडिया में आया था? विद द इंपोर्टेड वीट। देन पोलन को कंज्यूम भी किया जाता है। कौन कंज्यूम करता है? एथलीट्स करते हैं एंड रेस हॉर्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है। इसको फूड सप्लीमेंट की तरह टेबलेट सिरप की फॉर्म में लिया जा सकता है। एक बार मेरे बच्चों पोलन शेड हो गया तो वो स्टिग्मा पे आ जाएगा बिफोर लूजिंग देयर वायबिलिटी, ठीक है।
अगर तो इस स्टिग्मा में पहुंच गया बिफोर लूजिंग द वाइबिलिटी तो यार ये आगे पोलन ट्यूब बनाएगा, अगर लेट हो गया तो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। यानी कि पोलन की जो वाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि राइस और व्हीट के पॉलन है वो 30 मिनट्स तक ही वायबल है, जबकि रोजेशिया, लेगुमिनोसिया एंड सोलेनेशिया इनके जो पॉलन है वो मंथ्स तक वायबल रहते हैं। देन बात करते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट इज पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक यहाँ पर करेंगे। पिस्टल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर बेटा जी लैंडिंग होगी पोलन ग्रेन की, स्टाइल एक लंबी सी ट्यूब है एंड ओवरी मेरे बच्चों बल्ज आउट पार्ट है। अब अगर ओवरी के बारे में बात करूं तो अंदर का जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं लॉक्यूल। लॉक्यूल किससे भरा हुआ है? प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा के अंदर क्या है? आपके ओव्यूल्स हैं। क्या है? आपके ओव्यूल्स हैं। अब यार आपके अंदर अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात करें, कुछ हैं जिसमें सिंगल ओव्यूल होता है जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो। कुछ ऐसे भी हमारे पास फ्लावर्स होंगे जिसमें मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, बाद में मल्टीपल सीड्स बनते हैं जैसे कि वाटरमेलन, पपाया एंड ऑर्किड। गाइनोशियम की यार बात करें तो इसमें सिंगल कार्पेल भी हो सकता है, यानी कि सिंगल पिस्टल हो सकता है, इसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, या फिर एक से ज्यादा कार्पेल हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा है तो फ्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि पापावर डायग्राम में दिए हुए, एंड फ्री भी हो सकते हैं जैसे कि माइखेलिया। ठीक है जी, एपोकार्पस फ्री, सिनकार्पस क्या होंगे? आपके फ्यूज होंगे। अब अगर अंदर की मैं बात करूं, किसके ओव्यूल के अंदर की बात करूं, तो इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज एनाट्रोपस। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होगा, किससे? डंडी की मदद से। डंडी का क्या नाम है? फ्यूनिकल। एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम। अब एक ओव्यूल के पास क्या होंगे? इंटेगुमेंट्स होंगी, बाइटेगमिक, 2 इंटेगुमेंट्स होंगे, तो बाइटेगमिक मेरा ओव्यूल है। जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं अपने लोग? माइक्रोपाइलर बोलते हैं। उससे जस्ट ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? छलाजा। छलाजा के पास, छलाजा को बोला जाता है बेस ऑफ द ओव्यूल। ठीक है जी, यस। अंदर बैठे बहुत सारे न्यूसेलस के सेल। न्यूसेलस के सेल में से कोई एक सेल ऐसा होगा जो कि खड़ा होकर बोलेगा कि यार मैं बनना चाहता हूं मेगास्पोर मदर सेल। फिर मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होगी एंड फिर वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? एम्ब्रियोसैक बन जाएगा, दैट इज द फीमेल गेमेटोफाइट। ओके जी, यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। दिस इज द हिबिस्कस का फ्लावर जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी दिख रहा है। ये मेरे बच्चों किसका है? पापावर का मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है। ये किसका है? माइखेलिया का मल्टी कार्पेलरी है लेकिन एपोकार्पस है। ये आपको टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल मिल रहा है। जहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं है उस वाले पोर्शन को यहाँ पर क्या बोला है? उस वाले पोर्शन को मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? आपका माइक्रोपाइलर एंड बोला है। ठीक है जी, देन बात करते हैं कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस हुई, कैसे बना आपका फीमेल का गेमेटोफाइट। फिर ओव्यूल के अंदर क्या थे? मेगास्पोर मदर सेल थे। इन्होंने मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद टोटल कितने मेगास्पोर बने? 1 2 3 4, 4 बने, और 4 में से 3 जो है वो डिजनरेट कर जाएंगे और एक जो है वो क्या रहेगा? आपका फंक्शनल रहेगा। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है जो अल्टीमेटली क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक बनाएगा। बाकी के 3 जो है वो क्या कर जाएंगे? डिजनरेट कर जाएंगे। ठीक है जी, अब मेरे बच्चों जो भी फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगी। कितनी? 3 बारी। तो एक बारी माइटोसिस हुई तो 2 न्यूक्लियर बने, दूसरी बारी माइटोसिस हुई तो यार आपके पास 4 न्यूक्लियर बन जाएंगे, एक बारी और होगी तो कितने बन जाएंगे? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है इसमें क्या होगा कि 3 तो न्यूक्लियाई ऊपर, 3 न्यूक्लियाई नीचे और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में। तो आप देख रहे हैं कि 6 न्यूक्लियस जो है ये अल्टीमेटली अपने आप को सेल वॉल से सराउंड कर लेंगे। देखिए सेल वॉल से सराउंड कर लिया, एंड बीच के जो 2 न्यूक्लियाई जिसको पोलर न्यूक्लियर बोलेंगे इसमें सेल वॉल आपकी अल्टीमेटली नहीं बनेगी। नीचे का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो 2 सेल है दिस इज कॉल्ड एज अ साइनर्जिड। ये भी साइनर्जिड है, ये भी साइनर्जिड, और ये वाला एग सेल है। ऊपर वाली जो सेल है इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। तो नीचे का जो 3 सेल है इनको मिलकर बोला जाता है एग अपैरेटस। क्या बोला जाता है? एग अपैरेटस। तो 3 सेल होते हैं एग अपैरेटस में, 2 साइनर्जिड और एक एग सेल। साइनर्जिड के पास मेरे बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचता है। देन मेरे बच्चों चलाजल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीपोडल, और सेंटर में जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें क्या होंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो यानी कि इसमें अगर मैं टोटल में अगर आपका एम्ब्रियोसैक देखूं तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8 न्यूक्लिएटेड है एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। इस पे पीवाईक्यू भी आ चुका है। देन पॉलिनेशन की बात करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। देखो यार यहाँ पर जो दोनों गैमीट्स है, मेल और फीमेल गैमीट है, वो नॉन मोटाइल है, तो इनको नजदीक लाना पड़ेगा पॉलिनेशन के द्वारा, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। 3 तरीके की पॉलिनेशन हो सकती है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी होती है प्लांट भी सेम है और आपका क्या है? फ्लावर भी सेम है। ठीक है, ऑटोगेमी के लिए क्या है? ऐसे फ्लावर्स में हो सकते हैं जहां पर सिंक्रोनाइजेशन है कि जब पोलन रिलीज हो तभी स्टिग्मा क्या हो? रिसेप्टिव हो। ठीक है, और पोलर और स्टिग्मा और जो आपके मेल पार्ट है उनका काफी क्लोज होना जरूरी है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो आसानी से हो पाए। अब 3 प्लांट्स का यहाँ पर स्पेशल मेंशन है, दैट इज सीओवी।
COV, Commelina oxalis and Viola. Viola is also called as common pansy. इसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज चास्मोगेमस, जो खुल जाते हैं, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. दूसरे को बोलते हैं अपने क्लिस्ट्रोगेमस. क्लिस्ट्रोगेमस वो फ्लावर है मेरे बच्चों जो कि कभी खुलेंगे नहीं. ये जो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है वो तो हमेशा ऑटोगेमी शो करेंगे क्योंकि वो कभी खुल ही नहीं रहे, उनको कभी दूसरा पॉलन टच ही नहीं करेगा, तो यार कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन होने का. यहाँ पर एक फायदा तो जरूर है कि ये शॉर्ट सीड सेट बनेगा, बट एक नुकसान भी है. एक मेरे बच्चों क्या है, डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज अगर आप सोच सकते हैं तो मुझे जरूर माइंड में निकालिए. डिसएडवांटेज है कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है. क्या हो सकता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है. ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है. नेक्स्ट आते हैं मेरे बच्चों जिटोनोगेमी. जिटोनोगेमी इज पड़ोसी गेमी, यानी कि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. फंक्शनली तो अगर मैं देखूंगी तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट तो चाहिए, लेकिन जेनेटिकली तो सेम प्लांट है ना, तो ये जेनेटिकली ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है. जीनोगेमी क्या है? फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है. ये तो अल्टीमेटली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं यहाँ पर स्टिग्मा पे. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो बायोटिक एजेंट है, नेबायोटिक. एबायोटिक में आपके पास वाटर एंड विंड है. ज्यादा कॉमन वाला कौन सा है आपका? विंड है. ठीक है. अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो चांस फैक्टर है. क्या है? चांस फैक्टर है कि स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे. इसीलिए पॉलन ग्रेन्स इन दोनों केसेस में बहुत सारे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं कि यार एक दो नहीं भी आए, बहुत सारे नहीं आए, वेस्ट हो गए, तो कम से कम कुछ तो हो जो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए. बायोटिक में अगर मैं बात करूं तो मेजरली आपके इसमें कौन से आते हैं? एनिमल्स आते हैं. ये वाला जो डायग्राम है ये नहीं 2024 में आया था, अभी मैं इस पे वापस आऊंगी. सबसे पहले आते हैं पॉलिनेशन बाय विंड. विंड वाली पॉलिनेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? एनीमोफिली बोलते हैं. दिस इज मोस्ट कॉमन अमंग द बायोटिक एजेंट एंड इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होना चाहिए ताकि हवा उसको कैरी कर पाए, नॉन स्टिकी होना चाहिए. एंड ऑफ्टन मेरे बच्चों इसके पास क्या होगी? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होंगे so that pollens are easily dispersed into the wind. वेल एक्सपोज मेरे बच्चों स्टेमन होने चाहिए. ठीक है. लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा ताकि वो इजीली ट्रैप कर ले. विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के पास मेरे बच्चों नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे जो कि इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे. एंड इस पे भी सवाल आ चुके हैं पिछले में. सिंगल ओव्यूल होगा इन ईच ओवरी. एग्जांपल कॉनकॉब यानी कि टैसल्स. यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा स्टाइल जो है वेव कर रहे हैं विंड में पॉलिनेशन के लिए. ये मेरे बच्चों आपका इसका एग्जांपल है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन आपको इसमें दिखाई दे रहा है. देन मेरे बच्चों आते हैं वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है जिसको हाइड्रोफिली बोलते हैं. ये तो इतना निखट्टू टाइप का प्रोसेस है कि वाटर प्लांट्स भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं. तो वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इनमें तो यार समझ आता है एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में, क्योंकि इनको वाटर चाहिए फॉर गैमेटिक ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ 30 ऐसे जेनेरा हैं जो कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं. इट इज वेरी रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट. वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर अगर मैं फ्रेश वाटर में देखूं तो वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला. सी वाटर में देखें तो कौन से? सी ग्रासेस एंड जोस्टेरा. ठीक है. अगर वेलिसिनेरिया की बात करें तो ये शो करता है एपीहाइड्रोफिली. एपीहाइड्रोफिली मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो सरफेस पे रिलीज होंगे और वहीं पर स्टिग्मा एंड पैसिवली पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे मेरे स्टिग्मा तक. जबकि सी ग्रासेस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरे बच्चों सबमर्ज होती है यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली होगी. पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? लॉन्ग एंड रिबन लाइक आपके होंगे. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि वाटर प्लांट्स होते हुए भी ये वाली पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं. जैसे कि आपके पास वाटर लिली आ जाता है, वाटर हाइसिंथ आ जाता है, जो ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं. देन एनिमल पॉलिनेटेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास इंसेक्ट मेजॉरिटी कौन करता है? बीज करती है, इंसेक्ट करता है. ठीक है, पर्टिकुलरली बीज. बट इसके अलावा और भी प्लांट्स है जो और भी एनिमल्स है जो कि पॉलिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं. अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होनी है तो यार फ्लावर को लार्ज होना पड़ेगा, फ्रैग्रेंट होना पड़ेगा, रिच इन नेक्टर होना पड़ेगा. अगर तो फ्लावर स्मॉल है तो यार उसको इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होना पड़ेगा, तभी वो आसानी से देख पाएगा इंसेक्ट उसको. अब यार बहुत सारे फ्लोरल रिवॉर्ड देने पड़ते हैं. वन ऑफ द फ्लोरल रिवॉर्ड इज नेक्टर दो, खाने के लिए पॉलन ग्रेन दो, कई बार सेफ प्लेस टू ले एग्स दो, दैट इज टॉलेस्ट फ्लावर जो कि एमॉर्फोफैलिस है वहां पर होता है. प्रोनुवा मॉथ एंड यका प्लांट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी जो अपना अंडा है वो सेफ प्लेस टू ले एग्स. ओवरी के अंदर वो जो एनिमल है उसको सेफ प्लेस टू ले एग्स मिलती है, इसीलिए वो उसको पॉलिनेट भी कर जाता है. और बहुत सारे मेरे बच्चों मेनी इंसेक्ट कंज्यूम रिवॉर्ड्स विदाउट ब्रिमन ब्रिंगिंग द पॉलिनेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो हैं जो कि प्रेफर करेंगे, जो कि चाहेंगे कि क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. ठीक है. सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैसे? हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि उनके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं. अब इसमें क्या? पॉलन ग्रेन्स बड़ी आसानी से स्टिग्मा पे टच कर जाएंगे. अगर तो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो इसमें बड़े सारे डिवाइसेस है. नंबर 1 चीज क्या है कि पॉलन जब रिलीज हो तब स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ना हो, तो सिंक्रोनी नहीं आएगी, फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, तो क्रॉस हो जाएगी. दूसरा क्या है? एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे है, तो अगेन कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, फिर से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो गई. देन मेरे बच्चों देयर आर सर्टेन प्लांट्स जैसे कि कैस्टर एंड मेज. इसमें क्या है?
प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यार ये क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। अगर इनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ये क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। देन एक डायोशियस है पपाया, जिसमें मेल वाला भी है एंड फीमेल वाला भी है, तो ये क्या कर सकता है, जिटोनोगेमी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, जिटोनोगेमी कर सकता है। तीसरा मेरे बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है कि सेम टाइप का जो पॉलन है, जो स्टिग्मा है, वो अपने पॉलन को ही क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। देन मेरे बच्चों आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पोलन और पिस्टल के बीच में वार्तालाप। जब पोलन उस पर लैंड करता है तो केमिकल डायलॉग होता है, जिससे पता चलता है कि वेदर दे आर कंपैटिबल और नॉट। अगर कंपैटिबल है तो पोलन ट्यूब बनेगी, कंपैटिबल नहीं है तो मेरे बच्चों पोलन ट्यूब जो है वो नहीं बनेगी। मान लीजिए कंपैटिबल है तो जर्म पोर के द्वारा मेरे बच्चों पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, इंटाइन में से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब, जो कि ओवरी तक जाएगी और उसके माइक्रोपाइलर एंड से, ये देखिए मेरे बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड से सीधा अंदर चली जाएगी। अब इस पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट है, आपको याद होना चाहिए, इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है। तो 2 मेल गैमेट अंदर जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन मेरे बच्चों आपके यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन करने से पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको बताना चाहूंगी, इससे क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड pollen grains are used for the pollination। अब मान लो मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की मुझे क्या करनी है, क्रॉस पॉलिनेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उसका मेल वाला पार्ट हटा दूंगी, जिसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। फिर कहीं दूसरे क्वालिटी के पोलन ग्रेन ना आ जाए तो बैगिंग कर दूंगी। बैगिंग करने के बाद मेरे बच्चों क्या कर दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी। ठीक है, बैगिंग करने के बाद मैं क्या कर दूंगी, उसकी डस्टिंग कर दूंगी। डस्टिंग करने के बाद मैं उसे फिर से क्या कर दूंगी, बैगिंग कर दूंगी। जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो यार उस बैग को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर मेरे बच्चों यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर है, तो देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ इमैस्कुलेशन। तो क्या चीज नहीं करी जाती है, इमैस्कुलेशन नहीं करी जाती, बाकी के सारे स्टेप जो है वो करे जाते हैं। तो पहले बैगिंग की, फिर डस्टिंग किया एंड अल्टीमेटली रीबैगिंग कर दी। ठीक है जी। अब फर्टिलाइजेशन, मेरे पास कितने मेल गैमेट आए थे, 2 आए थे, तो 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ जुड़ेगा एंड सिनगैमी हो जाएगी एंड जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉयड। सेकंड मेल गैमेट मेरे बच्चों सेंटर में, जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई उसके साथ फ्यूज करेगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN, पेन बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है जी। अब सिंस 2 टाइप की फ्यूजन्स हो रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बोलेंगे तो यार एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, मैच्योरिटी होगी, सीड बनेंगे और अल्टीमेटली फ्रूट बन जाएगा ओवरी के द्वारा। कौन पहले बनेगा, जाइगोट और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में से, तो आप बोलेंगे एंडोस्पर्म जो है वो हमेशा एम्ब्रियो से क्या होता है, पहले बनता है। कैसे बनता है, 2 तरीके के एंडोस्पर्म बनते हैं, वन इज फ्री न्यूक्लियर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा कि माइटोसिस होगी लेकिन हर बारी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कि एक माइटोसिस हुई तो 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से मेरे बच्चों 8 न्यूक्लियस, पहले सारे न्यूक्लियस भर जाएंगे एंड लास्ट में क्या होगी, लास्ट में इकट्ठी साइटोकाइनेसिस होगी। एग्जाम्पल मेरे बच्चों क्या है आपका, कोकोनट वाटर। ठीक है, क्या है आपका, कोकोनट वाटर। जबकि मेरे बच्चों जो उसके बाहर वाली मलाई है, कर्नल है, वो कैसा एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ज्यादा फेमस वाला कौन सा है आपका, ज्यादा वाला कौन सा है मेरे बच्चों, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देन एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रियो किस एंड पे डेवलप करता है, माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है, जहां पर जाइगोट है। अब जाइगोट जो है वो तभी बनेगा जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, देयरफॉर मेरे पास 2 तरीके के यहाँ पर सीड्स आ जाते हैं। ठीक है, वन इज मोनोकॉट, अदर वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट। डाइकॉट में अगर मैं देखूंगी तो यार एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है एंड साथ में 2 कॉटिलेडन्स है ना, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, साथ में क्या है मेरे बच्चों, 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है। कॉटिलेडन के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, एंड नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल विल एंड इनटू प्लूम्यूल, जो कि स्टेम बनाएगा। हाइपोकोटाइल इज गोइंग टू एंड इनटू रेडिकल, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाएगा, रूट, एंड दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द रूट कैप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम ऑफ द डाइकॉट। जबकि मोनोकॉट के एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा। ग्रास की बात कर रहे हैं तो कौन सा वाला है, स्क्यूटेलम। साथ ही में ये जो कॉटिलेडन है ये टेढ़ा होगा, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, याद रखना है। अब लोअर एंड पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर रेडिकल है, सराउंडेड बाय कोरियोराइजा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। एंड ऊपर क्या है मेरे पास, यहाँ पर प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय आपका कोलियोप्टाइल। देन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, सीड। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल से अल्टीमेटली क्या बनता है, सीड बनता है इनसाइड द फ्रूट। एंड अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगी तो यार कुछ सीड्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस रहता है, उसमें उस सीड्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। परसिस्टेंट न्यूसेलस अगर किसी में रह जाए तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक। एग्जांपल इज ब्लैक पेपर एंड बीट। एक सीड के पास क्या होंगे, सीड कोट, टेस्टाटेग्मा, कॉटिलेडन्स होंगे एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। अब यार ये जो सीड का कवरिंग है वो किसने बनाया होगा, ओव्यूल के कवरिंग जो हार्ड होती है वही सीड की कवरिंग बनाएगी। माइक्रोपाइलर एक छोटी सी ओपनिंग की तरह रहेगा जहां से वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री हो पाएगी। जब सीड मैच्योर होगा तो याद करना वो डिहाइड्रेट करेगा एंड सीड बिकम्स 10 to 15% बाय
बायोमास, ठीक है जी। एंड इसकी जो मेटाबॉलिक क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी डोरमेंसी भी शो कर सकता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो। अब मेच्योर सीड में या तो एंडोस्पर्म का पार्ट रह सकता है, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, या तो एंडोस्पर्म का पार्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, फुली कंज्यूम हो जाएगा, जैसे कि ग्राउंडनट एंड पी, ठीक है जी। अब ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, ओवरी क्या बनाती है, अल्टीमेटली फ्रूट। बोथ ये जो दोनों प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली हो रहे थे, एंड वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाती है, वॉल ऑफ फ्रूट, दैट इज पेरिकार्पिक फ्रूट। अब यार फ्लैशी फ्रूट में आपको याद रखना है गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ड्राई फ्रूट पे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट वो है जिसमें ओवरी के अलावा और भी हिस्सा है, जैसे कि एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर ओवरी के अलावा कौन है, क्वेश्चन आ चुका है, थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर ओवरी होगी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होंगे जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, दैट इज बनाना। अब मेरे बच्चों वायबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में बात करते हैं। हम ओल्डेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लुपाइनस, इसका जो सीड है वो कितना साल पुराना अभी भी वायबल है, 10,000 ईयर्स ओल्ड। कहां से मिला है हमको, कहां से मेरे बच्चों मिला हमें, आर्कटिक टंड्रा से। देन आता है आपके पास डेट पाम, दैट इज फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो कहां से निकला, डेड सी से। इसका जो सीड है वो कितने साल पुराना है, 2000 साल। 2000 साल मेरे बच्चों यहाँ पर पुराना आपके पास रहेगा, ठीक है, पुराना आपके पास रहेगा। देन मेरे पास आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिन। देखो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना। किसमें देखा हमने, एस्टरेशियन ग्रासेस में, जिसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है सीड बनाने का विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैंने जैसा बताया फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मिमिक किसको करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। दो तरीके हैं मेरे बच्चों। पहला है कि यार सीधा ही एग सेल जो है वो डिप्लॉयड हो, इसमें मियोसिस हो ही ना, विदाउट मियोसिस बने, विदाउट मियोसिस, ठीक है, कोई मियोसिस ही नहीं हो रही है तो फर्टिलाइजेशन भी अल्टीमेटली नहीं होगी, अल्टीमेटली मेरे पास कैसा एम्ब्रियो बन जाएगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाएगा। देन मेरे पास आते हैं कई बार न्यूसेलर के सेल्स, न्यूसेलर के सेल्स मेरे बच्चों एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करेंगे एंड वो अल्टीमेटली क्या बना देंगे, एम्ब्रियो। अब न्यूसेलर के सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगी, पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगी, जैसा कि आपने किसमें देखा है, सिट्रस और मैंगो में देखा है। फायदा क्या है इस एपोमिक्टिक का, हाइब्रिड वेराइटीज मेरे बच्चों बनाने में बहुत मदद होती है, क्योंकि अगर फार्मर जो है वो हाइब्रिड वेराइटी हर साल बनाएगा तो उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर वो इसके एपोमिक्टिक बना देगा तो यार वो हर साल इन्हीं हाइब्रिड वेराइटीज को यूज कर सकता है, तो उसको इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। सो विद दिस वी आर डन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको ये सेशन मेरे बच्चों अच्छा लगा तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग इट एंड कमेंट जरूर करके जाना। नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, बाकी के सारे सेशन देख लेना। इसका जो ये माइंड मैप है ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, दैट इज सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।